जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है दोस्त। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि कल हम या तो प्रतिशत पढ़ेंगे या तो जीएस पढ़ेंगे। हम एक दिन या दो दिन मैथ पढ़ा करेंगे और 2 दिन जीएस पढ़ा करेंगे। इस तरह में जीएस भी चलती रहेगी हमारे साथ साथ और मैथ भी चलती रहेगी, क्योंकि प्रतिशत का पाठ बड़ा होता है। देखिए, अंक गणित में प्रतिशत की भूमिका, प्रतिशत का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अंक गणित में अगर आपने प्रतिशत पूरी तरह कंप्लीट कर लिया तो ये मानिए कि अंक गणित 20% आपकी मुट्ठी में है। दोस्तों, अंक प्रतिशत हर सवाल में अंक गणित में कहीं ना कहीं लागू होता है, कहीं ना कहीं प्रतिशत का काम आ ही जाता है। सबसे पहले हम पढ़ लें कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक, शत माने 100। प्रत्येक 100 में ऐसे कह दिया जाए कि 100 में 10%, 100 में 100 का 10%, तो 100 का 10% यानी 100 में 10। प्रत्येक जैसे कह दिया जाए कि 500 का 5%, 500 का 5%, तो मैंने बताया कि 500 का 5% यानी कि 5 प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में 5, तो 500 का 5% कितना होगा। 500 का 5% यानी 100 में 5, तो 500 में 25। मैं आपको गणित के सवाल, ये आर.एस. अग्रवाल की किताब है, आर.एस. अग्रवाल, इससे हम प्रतिशत पढ़ेंगे। 1 नंबर से सवाल पढ़ेंगे, जो जैसे मान लीजिए इसमें तो बहुत सवाल है, 100-150 सवाल हैं, लेकिन हम लगभग 50 सवाल पढ़ेंगे जो जरूरी होंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रकार के 2-3 सवाल आए तो मैंने एक प्रकार आपको बता दिया, बाकी 2 आप सवाल करेंगे। कोई नया टाइप आया तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे 4-5 सवाल है एक टाइप के, तो 4 आप लगा लीजिए, 1 मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न कहता है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का 52% 182। कहने का मतलब कि इस प्रश्नवाचक शब्द की जगह प्रश्नवाचक जो लगा हुआ, प्रश्नवाचक अंक, प्रश्नवाचक के जगह पर एक कोई संख्या आएगी, उस संख्या का 52% 182 आएगा। जो प्रश्नवाचक वाक्य है इसका 52% 182, हमें पता नहीं कि किस संख्या का 52% 182 है। इसके 2 तरीके हैं लगाने के। एक तो यक्ष मानकर हर सवाल लगाया जा सकता है, लेकिन यक्ष मानकर लगाने से मैं ज़्यादातर बचता हूं, क्योंकि बहुत से अधिकतर लोगों के पास यक्ष मानकर ही लगाने का तरीका होता है, और आप जब तक यक्ष मानकर लगाएंगे तब तक मेरा उत्तर आ चुका होगा। देखिए कैसे, अंक गणित को मैं ज़्यादातर बिना यक्ष के लगाता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, पहले यक्ष का तरीका देखते हैं, फिर बिना यक्ष का तरीका देखते हैं। प्रश्न जो कहता जाए आपको उसी तरह करना है। अंक गणित का मेन क्या होता है, अगर आपने प्रश्न समझ लिया तो या मतलब कहने का, अगर आपने प्रश्न को सही तरीके से समझ लिया दिमाग में, तो आपका उत्तर आना निश्चित है। अगर आप प्रश्न नहीं समझ पाए तो अगर कितना भी सरल सवाल है आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि 200 का 10%, ठीक है, 200 का 10%। प्रश्न के अनुसार आप रखते चले जाए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 200 का मतलब होता है गुणा, 10 आ गया। और प्रतिशत को हटाने के लिए, ये जो प्रतिशत लगा है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ता है। 100 का भाग दे दीजिए। इस प्रश्न के हिसाब से हमने लिख दिया, हमने अपने से कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, जो प्रश्न कह रहा है वही हमने लिख दिया। 200 का मतलब गुणा, 10% को हटाने के लिए 100 का भाग। ठीक है, 100 से इसको काट दीजिए 2 बार, 10 दूनी 20, यानी 200 का 10% 20 होगा। कैसे, 100 का 10% कितना होगा, 10, तो 200 का 10%, 10 20 होगा, यानी कि 100%, 100 में 10% यानी प्रतिशत, प्रत्येक 100 में 10, तो प्रत्येक 100 में 10, तो 200 में 20 हो गया। चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्न देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यक्ष मानकर एक तरीका, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको यक्ष रखना है। यक्ष गुणे 52, प्रतिशत को मैंने बताया प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा, बराबर 182 आप रख दीजिए। देखिए, यक्ष गुणे 52, ठीक है, यक्ष गुणे 52, ये 100 गुणे में चला जाएगा। भाग में जो कोई संख्या होती है, जो भी संख्या भाग में होती है, तो पक्षांतर करने में गुणा में चली जाती। या तो आप इसको यहीं पर काट लीजिए
या ना काटे तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो भी आ सकता है, काट दे तो भी आ सकता है। देखिए काट दीजिए इसको। सबसे पहले आप 2 से काटें तो आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 26 दूना 52, फिर काटेंगे तो आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए x गुणे 13 आ गया है, x इंटू 13 बटे 25 गुणे बराबर 182, बराबर 182। ये 25 जो बटे में है, जब आप पक्षांतर करेंगे इसका, यानी पक्ष का अंतर, इस पक्ष से इस पक्ष में कहेंगे तो जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, भाग वाली संख्या गुणे में आ जाती है। ये जो है तो ये इधर गुणे में जाएगा, तो x इंटू 13 बराबर 182 गुणे 25। ठीक है, अब यक्स है, यक्स गुणे में है तो यहां चला जाएगा, ये यक्स का हमें मान निकालना है, जिसका हमें मान निकालना होता है उसको हम एक पक्ष में लाते हैं, यक्स रख करके बराबर लगा दीजिए इसको, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो 182 गुणे 25 बटे 13। 13 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा देख लीजिए, 13 से कट जाएगा। 182 में 13 का भाग दीजिए तो 13 एकन्नम 13 बचे 5, 13 चौको 52, 14 गुणे 25, यानी x बराबर आया 14 गुणे 25। ठीक है, 25 चौको 100, हाथ आए 10, 25 10 35, यानी 350 आया हमारा। कहने का मतलब कि अगर प्रश्नवाचक की जगह हम 350 रख दें तो हमारा सवाल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक की जगह 350 रख के देखिए 182 ही आएगा। प्रश्नवाचक की जगह 350 का 52% 182 ही आएगा। देखिए 350 का माने गुणा 52% हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। अब इसको हल करिए, 182 ही आएगा। देखिए इसको काटिए, सबसे पहले आप काट दीजिए 13 से काट दीजिए, 13 चौको 52 और 25 13 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 25 चौको 100 और 13 चौको 52। ठीक है, अब इससे इसको काट दीजिए, 25 से 350। देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको गुणा आना ही चाहिए। प्रतिशत में कोई भी आप अंक गणित में गुणा का बहुत ज्यादा खेल होता है। काटना आप जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना जल्दी आपका सवाल आ जाएगा, जितना जल्दी आप काट पीट कर पाएंगे उतना जल्दी आपका सवाल आ जाएगा। देखिए हमने यहां से 4 से काटा तो 25 चौको 100, 13 चौको 52, इस 25 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 14 बार। कैसे? 25 का भाग देंगे 35 में, एक बार जाएगा, बचा 10, ये बन जाएगा 100, 25 चौको 100 14 बार। अब 13 गुणे 14 है आप करिए, 13 चौको 52 की 2 हाथ आए 5 और 13 5 18, ये देखिए 182 ही आएगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? 350। 350 का 52% बराबर 182। अब देखिए यक्स मानकर हुआ, अब हम बिना यक्स माने देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। आप ये समझें कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क की जगह है उसका 52% ही तो 182 है। यानी जो 182 हुआ 52% के ही तो बराबर है, यानी कि 52% बराबर 182 है। तो हम 1% नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? हम 182 में 52 का भाग दे देंगे तो हमारा 1% निकल आएगा। कैसे? क्योंकि 52% बराबर किसी भी संख्या का हम नहीं जानते संख्या यहां पर क्या आएगी, लेकिन जो संख्या आएगी उसका 52% 182 के बराबर है। तो हम 182 बटे 52 कर देंगे तो 1% का मान हमारा निकल आएगा, 1% का मान हमारा निकल आएगा। 52 से इसको जब आप काटेंगे, काट के देखिए तो 3.5 आएगा। आप भाग दे सकते हैं, 3.5 आएगा। अब 3.5 किसका आया? 1% के बराबर आया है। 3.5 बराबर 1% के, ठीक है। यानी 182 जो है वह 52% के बराबर था। 182 कितने के बराबर था? 52% के। हमने 1% निकाल लिया। कैसे? 182 में हमने 52 का भाग दे दिया, 1% निकल आया। 1% कितना आया? 3.5 आया 1% के। हमें कितना चाहिए? परसेंट कितने का होता है? 100 का। तो 3.5 गुणे 100 कर दीजिए, 350 आ जाएगा। ये देखिए कितना सरल था। 182 में 52 का भाग दीजिए, गुणे 100 करिए, तत्काल वहीं पर कर दीजिए, आप बाद में न करिए। 182 बटे 52 गुणे 100 यहीं पर कर दीजिए, तत्काल आ जाएगा। कैसे? इसको काट दीजिए, 13 चौको 52, 25 चौको 100, 13 से इसको काट दीजिए,
14 आ जाएगा। अब 25 चौको 100 और 25 और 10 35। ये देखिए तत्काल आ जाएगा। इतना है केवल सवाल, इतना। 182/52 गुणे 100 यानी 182 में भाग देंगे 52 का तो 1% का मान निकला और तत्काल आप गुणे 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत 100 का होता ही है। हमारा उत्तर 350 आया। यक्स विधि है ये और ये बिना यक्स की विधि है। जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। देखिए प्रश्न नंबर 2 है। ये कह रहा है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर कितना होगा। यानी कि इसका 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितना होगा। बहुत सरल सवाल है ये परसेंटेज के बहुत ही सरल सवाल है और ये सभी सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं। ये जो प्रश्न नंबर 1 है बैंक पीओ परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। ये जो मैं बता रहा हूं ये सभी आप RS अग्रवाल की किताब अगर आपके पास होगी तो आप जानते भी होंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए 33 सही 1/3 होता कितना है। 33 सही 1/3 को हम 1/3 कहते हैं। कैसे, देखिए हम बनाना जानते हैं। अगर हम 1260 का 33 सही 1/3% निकालें तो बहुत समय लगेगा। तो हम 33 सही 1/3 को हम 1/3 कहते हैं। कैसे कहते हैं, अपने मन से नहीं कहते, सवाल बनाया जाए। देखिए कैसे बनाते हैं। 33 सही 1/3% को अगर हम साधारण भिन्न में बदलें, साधारण रूप में बदलें, अंश बटे हर में केवल बदलें 1/3 कैसे। देखिए परसेंट को हटाने के लिए आपको पता है, परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। बिल्कुल दिया जाता है। परसेंट जब किसी भी संख्या से परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। देखिए पहले इसको आप गुणा कर लीजिए। 33 त्रिकोण 99 100/3। क्या हम 33 सही 1/3 को 100/3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आप भाग देकर देख लीजिए 33 सही 1/3 ही आएगा। अब ये परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट हटाने के लिए हमें 100 का भाग देना है और इसमें कुछ नहीं तो हम बटा 1 लगा देते हैं। अब पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा आप जानते हैं। दूर दूर का गुणा, देखिए दूर दूर का गुणा तो 100, पास पास का गुणा 300, काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। अब हम अगर 1/3 यहां पर रख दें तो कहने का मतलब वही है हमारे 1/3 रखिए या 33 सही 1/3 रखिए, बात वही है। अब देखिए 1260 का माने गुणा 33 सही 1/3% को मैंने बताया 1/3 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब परसेंट हट गया, अब केवल 1/3 है, परसेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस लगा, प्लस लिख लीजिए। अंकगणित में मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो उत्तर आपका आना निश्चित है। अगर आपने प्रश्न को समझा नहीं है, आप प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उत्तर जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुरूप आप रखते चले जाइए, उत्तर आपका आ जाएगा। कुछ अलग से जोड़ना घटाना दिमाग नहीं लगाना। देखिए 1260 का माने गुणा 33 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3, प्लस की जगह प्लस 755 का माने गुणा 80%, हटाने के लिए 100 का भाग, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए हल कर लीजिए इसे। 1/3 है, इसको भाग दे दीजिए। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 420 आ गया। गुणे 1 कोई मतलब नहीं, इसे आप काट दीजिए, देख लीजिए कैसे काटते हैं। इसे काटेंगे तो 10 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा और यहां 10 आएगा। फिर 2 से काट दीजिए 4 आएगा, यहां पर आ जाएगा 5। 5 से इसे काट दीजिए। मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। इसका मतलब ये 5 से कटेगी। 5 से काटेंगे तो 5 × 9 5, 2 बचेगा, 5 × 5 25, 5 × 9 5। अब देखिए ध्यान देना है, काटना आपको बहुत जरूरी। काटना अगर आप सीख गए ना तो समझिए अंकगणित आपकी हाथ में है। 420 गुणे 1 कोई मतलब नहीं, प्लस कर दीजिए। अब 151 गुणे 4, 151 × 4 कैसे। 151 इधर बचा, गुणे के उस पार बचा 4। अब इसको हल कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। 151 गुणे 4 आप करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 6, 420। 151 गुणे 4 करेंगे तो 406 आएगा और 420, 406 और 420 जोड़ दीजिए कितना होगा। 6 × 4 = 10, 20 × 4 = 24।
1024 आएगा दोस्तों। आपका उत्तर 1024 आएगा। कैसे? 1260 का आप 1/3 निकाल लीजिए, 420 आएगा। और 755 का 80% निकाल लीजिए, क्या आएगा? 604 आएगा। दोनों को प्लस करके रख देना है क्वेश्चन मार्क की जगह, 1024 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह मित्रों 1024 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह सवाल करने हैं। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर दोस्त। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 540 का 75% का 1/2, 1 सही 2/5 का 2/3। ठीक है, आपको करना क्या है, पूछ क्या रहा है पहले आप समझिए। मैंने बताया कि अंकगणित में अगर आपने प्रश्न समझ लिया तो आपका उत्तर आ गया, अगर आप प्रश्न नहीं समझ पाए तो उत्तर आपका नहीं आएगा। ये कह रहा है कि 540 का 75% पहले आप निकालिए। 540 का 75%, फिर उसका 1 सही 2/5, फिर उसका 2/3। बीच में का लगा यहां पर भी। कहने का मतलब यह है कि 540 का 75%, उसका 1 सही 2/5, फिर उसका 2/3। अलग अलग करेंगे तो आपको लग जाएगा कम से कम 10 मिनट। परीक्षाओं में हमारे पास इतना समय तो रहता नहीं। कर सकते हैं जो करें। 540 का पहले 75% निकालिए, फिर उसका 1 सही 2/5 निकालिए, फिर इसका 2/3 निकालिए, आ तो जाएगा। कहने का मतलब जैसे 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा? 10। फिर उसका 10% कितना होगा? 1। फिर इसका 10% कितना होगा? 0.01। इस तरह हमें नहीं करना, एक बार में हमें निकाल लेना है। एक बार में पूरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने बताया रखना बहुत जरूरी है। 540 का माने गुणा 75%। प्रतिशत को हटाने के लिए यानी परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। और इतना हुआ 540 का 75%। फिर हमें करना है 1 सही 2/5, फिर उसका 2/3। तो हम लगातार कर देते एक बार में। एक बार में हमारा उत्तर आ गया। कैसे? इसका जो उत्तर निकलेगा का है तो गुणा कर दीजिए। 1 सही 2/5 को आप अंशहर के रूप में लिख लीजिए। 5 का 5 तो 7/5। 7/5 का लगा है तो फिर से गुणा 2/3। इसे आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया। कैसे? ये 540 का 75% हो गया, इतना उत्तर निकला। फिर उसका 7/5 आ गया, फिर जो उत्तर निकला उसका 2/3 आ गया। देखिए हल करते, सबसे पहले आपको काटना सीखना है, बहुत जरूरी है। अंकगणित में आप काटना बहुत जरूरी सीखते हैं। देखिए 25 से काटिए, 25 से 75, 25 चौको 100। देखते जाइए, बहुत आराम से सीखिए। इस 3 से ये 3 कट गया, देखते जाइए। इससे इस 2 से ये 2 कटा, समझिए। इस 5 से इसको काटिए। 5 एक 5 और 5 अठे 40, 108 आया। ठीक है, अब 108 को इस 2 से काट दीजिए, कितना आएगा? 54। ठीक है, अब 54 सत्ते कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 7 चौको 28 और 7 पना 35, 2 37, 378 है ऑप्शन कहीं। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? ये देखिए कितना बड़ा सवाल देखने में लग रहा था। 540 का 75% जो निकले, फिर उसका 1 सही 2/5 निकालिए, फिर जो निकले उसका 2/3 निकालिए, आ तो जाएगा। 378 ही आना है। अलग अलग करके देख लीजिए तो भी वही आना है। और आपने लगातार कर दिया, एक ही बार में कर दिया। केवल इतना रखना है, काटना सीखना है आपको। कैसे काटना सीखना है, एक बार और काटना देख लीजिए, जिसके समझ में ना आया हो एक बार और आप देखिए काटना कैसे है। बड़े ध्यान से काटना है। देखिए 540 का 75% को हटाने के लिए 100 का भाग 5 करना 5, 2 7/5, 2/3। सबसे पहले आप ऐसे काटे, ऐसे कि ज़्यादा दिक्कत भी ना पड़े गुणा करने में, आपको दशमलव में भी ना आए। सबसे पहले इसको काटिए, 25 से काटिए, 25 नहीं 75, 25 चौको 100। ठीक है, फिर इस 2 से इस 4 को काटिए, 2 आ गया। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए। इस 5 से इसको काटिए। देखिए पहले अगर आप 2 से काटेंगे तो ज़्यादा 5 से काटिए, ज़्यादा सरल रहेगा। 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, 4 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 5 अठे 40।
अब इस 2 से काट दीजिए 108 को, तो आ जाएगा 54 और 54 बचा, इधर गुणे में 7 बचा, तो 54 सत्ते कर दीजिए, 3 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 2 37, दोस्तों उत्तर आएगा 378। ये लगातार करने में है। अगर आप 540 का पहले 75% निकालें, जो भी उत्तर आए उसका 7/5 निकाल लीजिए, फिर जो भी उत्तर आए जो 2/3 निकाल लीजिए, उत्तर 378 ही आना है। आप करके देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि 3842 का 1/2, यानी 3842 का आप 1/2 निकालिए। 1/2 का मतलब होता है आधा, 50%, प्लस इस क्वेश्चन मार्क का 15%। कहने का मतलब कि 3850 का आधा 50%, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, उसका 15% निकालने पर हमारा टोटल जब करें तो 2449 आना चाहिए। देखते हैं कैसे करेंगे। यक्स रखेंगे, ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूं, आप जल्दी निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, 3842 का आप 1/2 करिए, 3842 का 1/2 करेंगे तो 1921 आएगा। कैसे, अब 3842 का आधा तो आप कर ही सकते हैं भैया, 3842 का 1/2 तो कर ही सकते हैं। 2 × 9 2, 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 × 9 2, यानी 1921। इतने का हल क्या निकला, इतने का हल निकला आपका 1921 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449 आना चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पर, हमें यक्स मानकर सवाल नहीं लगाना, हमें सवाल जल्दी करना है। देखिए 1921 और यहां पर कोई संख्या आएगी, 1921 में जब यहां पर कोई संख्या आएगी जोड़ेंगे तो 2449 आएगा। संख्या कोई भी आएगी उसका 15% क्या होगा, पहले हम ये जान ले। कैसे हमें कैसे पता करें कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी, हम पता लगा सकते हैं कैसे। देखिए समझिए, अगर यहां पर रखा है 20 प्लस मैं कह दूं कि क्वेश्चन मार्क का 10% बराबर यहां पर 40 आना है। आप दिमाग लगाएंगे कि यहां पर 20 है, यहां पर कोई भी संख्या हो, कितना भी % निकालना हो, आएगा तो इसका उत्तर 20 ही भैया। कैसे, क्योंकि 20 प्लस 20 बराबर 40 है ना। यहां पर अगर 20 है तो यहां 40 रखा है, तो हम कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए। मतलब यहां पर 1921 रखा है तो यहां पर कितना जोड़ दें कि 2449 आ गए। यही तो पूछ रहा है कि 2449 कैसे आ जाए। तो इस 40 में हम इस 20 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए अभी सवाल नहीं आ गया, मैं आपको तरीका बता रहा हूं बिना यक्स के निकालने का, बहुत ही सरल तरीका। 2449 में इसको आप घटाइए साइड में, 2449 में आप 1921 घटाइए, आ जाएगा 9 में 1 गई 8, 4 में 2 गए 2, 14 में 9 गए 5, 1 में गई 0। देखिए परीक्षा में हम किसी भी तरह करें, हमें केवल हमारा उत्तर आना चाहिए, हमें केवल टिक करना है, केवल हमारा ये ऑप्शन में टिक मारना है। ना कोई पूछ रहा भैया आपने कैसे किया, आपने 1 पेज में किया, आपने 10 सेकंड में किया, आपने कलम ही नहीं उठाए, दिमाग से आपने कर लिया, आपका उत्तर आ गया, कोई नहीं पूछता। केवल समय से आप गोले को काला करिए, समय रहते अगर आपने गोले को काला कर दिया तो ठीक है, नहीं अगर आप इसी तरह समय व्यतीत करते रहे तो कोई मतलब नहीं है। देखिए 1921, अब यहां पर हमें पता नहीं कि कितने का 15% बराबर 2449, लेकिन ये जानते हैं कि 1921 और यहां पर कितना जोड़ दें कि 2449 आ जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर रखा है 50 और इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यहां पर 100 आ जाए, आप कहेंगे 50 जोड़ दीजिए। कैसे आपने निकाला, इस 100 में इसको माइनस कर दीजिए तो यहां की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमने 2449 में 1921 घटा दिया, आ गया 528, यानी 528 यहां पर आएगा। अभी ये उत्तर नहीं आ गया, प्रश्नवाचक का मान नहीं आ गया। ये कह रहा है कि 1921 प्लस 528 बराबर 2449 होगा, लेकिन प्रश्नवाचक की जगह कुछ भी आए उसका 15% 528 ही तो है। समझ रहे हैं कैसे। देखिए 1921 प्लस आपको पता चल गया कि यहां पर 528 आना है। कैसे पता किया आपने इसको 2449 में 1921 घटा दिया, आपको पता चल गया कि इतने की जगह इतनी की जब आप पूरी प्रक्रिया करेंगे तो 528 आएगा, क्योंकि 1921 प्लस 528 बराबर 2449 तभी तो आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का 15% 528 है, आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क का 15% 528 है।
तो अगर कह दिया जाए कि 15% बराबर 528 के, तो क्या आप 1% बराबर नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। कैसे? 15% बराबर 528, तो 1% बराबर 528 में आप 15 का भाग दे दीजिए, सवाल आपका आ जाएगा। देखिए भाग दीजिए, 15 का भाग दीजिए 528 में, 15 3 45, 15 3 45 आया, यहाँ पर आया 7, 8 का उतारा लिया, 15 पना 75 आया, 3 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 15 दूनी 30, यानी 1% बराबर 35.2 के आया भैया। अब यहाँ पर हमें 100% निकालना है, 100%, क्योंकि परसेंट हमेशा परसेंट लगा है तो हम हमेशा 100 का गुणा करते हैं। अब 1% बराबर आया 35.2 के, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। 100 का जब आप गुणा करेंगे तो 1 0 से दशमलव कट गया। अब 352 गुणे 10 तो आएगा 3520। कहने का मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 3520, 3520 आएगा। 1921 प्लस यानी कि 3842 का 1/2 प्लस 3520 का 15% बराबर 2449 आएगा। कैसे निकाला हमने 3520? हमने निकाला, पहले हमें पता चला कि यहाँ पर संख्या क्या आएगी। 1921 प्लस कितना करें तो 2449 आए, हम 528 कर दें और इसको जोड़ दें तो 2449 आ जाएगा। अब जो भी प्रश्नवाचक की जगह आए उसका 15% ही तो 528 है, तो हम 1% निकाल लिए, 1% आया हमारा 35.2 के, हमने 100% निकाल लिया 3520। अब आप क्वेश्चन मार्क की जगह 3520 रख के देख लीजिए, 2449 ही आएगा। देखिए 3842 का हमने 50% निकाला था, कितना आया था? 1921 प्लस 3520 का 15% निकाल लीजिए आप। यहाँ पर 3520 का 15% आप निकाल लीजिए, 15%, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। 528 ही आएगा। देखिए 5 से काटिए, 5 नहीं 15, 20 पंचे 100, ठीक है। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 2 से इसका भाग दे दीजिए, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 6 12, 176 गुणे 3 का जीते, 3 8 24, 3 7 21, 3 6 18 हासिल आए 1, 3 7 21, 21 1 22 हासिल आए 2, 3 2 5, 528। देखिए अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह 3520 रख दिया जाए तो हमारा पूरा समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 3520, ऑप्शन ए यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही है, 3520 आएगा। अंतिम प्रश्न एक और देखते हैं दोस्तों। प्रतिशत, हमारा प्रतिशत में कम से कम 7-8 क्लासें होंगी। प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपने प्रतिशत को पूरे मन से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी 20 से 25% अंकगणित आपकी जेब में है, आपकी मुट्ठी में है। इसलिए इसमें समय लगेगा, कम से कम 100 कम से कम 60-70 सवाल आप पढ़ेंगे। कम से कम इसमें 7-8 क्लासें चलेगी। आज मैं केवल 5 सवाल बता रहा हूं, कल से हम 10-10 सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लगभग 40-45 मिनट जो भी बने, हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे तभी जल्दी हो पाएगा। 7-8 क्लासों में कम से कम 70-80 प्रश्न पढ़ लेंगे। एक अंतिम प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न देखते हैं। यक्ष मानकर हम इसको भी नहीं लगाएंगे, यक्ष मानकर लगाने में समय लगता है। इस तरीके को बताने में मुझे जरूर समय लग सकता है आपको समझाने में, लेकिन जब आप घर में करेंगे तत्काल, मैं इसको 2 सेकंड में कर देता हूं, 5 सेकंड में कर पाएंगे आप, लेकिन सीख लें तब। देखिए 420 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे? 25% को हटाने के लिए 100 का भाग काट दीजिए, 1/4 आएगा। यानी 25% जहां लिखा हो तो आप 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 लिखिए या 25%, बात एक ही है। यानी 1/4, 100 का चौथाई कितना? 25 होगा। 420 का 1/4 माइनस 140 का कितना प्रतिशत, मतलब कितने का प्रतिशत बराबर 77। 140 का कितने परसेंट बराबर 77 हम देखते हैं। 4 से भाग दीजिए इसको, 1 4 5 20, 105 आएगा। 420 का 1/4 105 आएगा। माइनस कह रहा है कि 105 में 140 का कितना प्रतिशत बराबर 77 है। यानी 105 में हम 140 का कितना प्रतिशत घटा दें कि 77 आ जाए। मैंने आपको वही तरीका पहले वाला बताया कि पहले आप ये जान लीजिए कि यहां पर संख्या क्या आएगी,
कि 105 में हम क्या घटाएं कि 77 आ जाए, तो आप जानते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 177 में क्या घटाएं, 105 में क्या घटाएं कि 77 आ जाए। 105 में क्या घटाएं कि 77 आ जाए, तो आप 105 में 77 घटा दीजिए। 15 में 7 गई 8, 9 में 7 गए 2, यानी इस पूरे की जगह दोस्तों 28 आने वाला है। यानी 140 का कितने प्रतिशत 28, 140 का कितने प्रतिशत 28, यानी यहां पर जो भी आएगा ना 28 आना है। 28, 105 माइनस 28 बराबर 177 आएगा। 105 में आप 28 घटा देंगे, 105 में 28 माइनस कर देंगे तो 77 आ जाएगा। अब आप ये जानिए कि 28 जो है वो 140 का कितने प्रतिशत है। 28 140 का कितने प्रतिशत है, पहले आप निकाल लीजिए। 140 का आप जानते हैं कि 100 का 10% 10, 140 का 10% कितना होगा 14। 140 का 10% कितना होगा, 140 का 10%, 10% हो कितना, ये आएगा 10, इसका 0 14, यानी 140 का 10% कितना होता है 14। तो 140 का 20% कितना होगा 28, यानी 140 का 20%, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 20 आएगा दोस्तों। 20%, 140 का 20% बराबर 28 होता है। 140 का 20% बराबर 28 आएगा, तब जाके हमारा उत्तर सही हो पाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप 20% लिख दें तो उत्तर आ जाएगा। कैसे, 420 का 25% कितना होगा 105 माइनस 140 का 20%, 140 का 20% परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग, 20 पंचे 100, 5 से इसका भाग देंगे, 20 पंचे 100, 5 से इसको जोड़ेंगे तो 5 एक 5, 5 अठे 5 दूनी 10 आएगा। 14 में भाग दे 5 दूनी 10 बचा 4, 5 चौठी 40, ठीक है 28, ये देखिए बराबर 77। 105 में 28 घटाएंगे 77 आ जाएगा, यानी 140 का 20%, सब कोई जानता है 140 का 20%, 140 का 10% 14, तो 140 का 28 कितने परसेंट 20%, तो यहां पर 28 हमारा आएगा, 20% आएगा। 140 का 20% आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 20% आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों प्रतिशत में हमने आज 5 सवाल पढ़े, कल से हम 10 सवाल पढ़ा करेंगे। 2 दिन हम प्रतिशत पढ़ेंगे, यानी 2 दिन मैथ पढ़ेंगे और 2 दिन हम जीएस पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस के बिना भी मजा नहीं आती ना। रीजनिंग हमने पढ़ लिया, मैथ भी पढ़ रहे हैं तो जीएस ज़्यादा पीछे चली जाएगी, इसलिए हम 2 दिन जीएस 2 दिन मैथ और जीएस साथ में चलाएंगे। प्रतिशत भी समाप्त होगा। उधर हमारा महाद्वीप की बेसिक जानकारी हो गई थी, इसमें पर्वत पठार नदियाँ चलेंगी। तो हम 2 दिन मैथ पढ़ने के बाद 2 दिन जीएस पढ़ेंगे, जीएस में हम एशिया की नदियाँ पढ़ेंगे। दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।